अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है जिसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है, यह हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है। इस चैप्टर में हम ना सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड बात करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बल्कि अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जी, तो बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या इक्विटी। ये इक्वेशन शो करती है कि जो हमारे एसेट्स हैं हमारे बिजनेस में वो इक्वल होते हैं लायबिलिटीज के प्लस कैपिटल के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के। ये इक्वेशन असल में अकाउंटिंग प्रोसेस को प्रूव करती है। अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो इस इक्वेशन पे बेस करता है। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अकाउंटिंग इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। देन ये इक्वेशन प्रूव करती है हमारी, ये शो करती है हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को। ठीक है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन पे है। ठीक है, कैसे? जितने भी एक्चुअल एसेट्स होते हैं वो ये शो करते हैं कि हमारे बिजनेस किस हद तक ग्रो कर चुका है। ठीक है, कितनी लायबिलिटीज है हमारे बिजनेस पे, और कैपिटल यानी कि ऑनर का शेयर कितना है। अच्छा, इसके अंदर 3 टर्म्स यूज हुई हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल या इक्विटी। लास्ट क्लास में मैंने ये तमाम टर्म्स डिफाइन करी हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स डिफाइन करी हैं, वो टर्म्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे के प्रोसेस में अकाउंटिंग के बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, उन टर्म्स को आप एक दफा जाके देखें, सेकंड क्लास में पार्ट 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और इसके अलावा आई बटन में भी इसका लिंक है। ठीक है, अगेन सो डिफाइन कर रही हूँ, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं किसी भी बिजनेस में वो चीजें या वो असासा जो कि कोई भी बिजनेस ऑन्स करता है। मीन के किसी भी बिजनेस में ऑनर जो भी चीजें इन्वेस्ट करता है कैश की फॉर्म में, कैपिटल के फॉर्म में, ठीक है, मशीनरी, प्लांट, व्हीकल्स, ठीक है, मर्चेंडाइज और सो मेनी थिंग्स, ठीक है, जो कि किसी भी बिजनेस की मिल्कियत होती हैं, वो कहलाती हैं उस बिजनेस का एसेट्स। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या चीज होती है? वो चीज जो कि हम किसी भी बिजनेस में उधार, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो या फिर मर्चेंडाइज के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, उधार लें, किसी से कर्जा लें जो इन फ्यूचर हमें पे करना है। ठीक है, लायबिलिटीज भी टू तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, एक इंटरनल लायबिलिटीज, दूसरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये लायबिलिटी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ठीक है, थर्ड हमारी जो टर्म है वो है कैपिटल या फिर इक्विटी। कैपिटल या ऑनर शेयर, ऑनर शेयर यानी कि मालिक का हिस्सा। कारोबार स्टार्ट करते हुए जो भी चीजें या जो भी कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, जो भी चीजें इन्वेस्ट करता है बिजनेस ओनर बिजनेस में, वो कहलाती हैं उस कारोबार का या उस बिजनेस का कैपिटल, इक्विटी। ठीक है, ये 3 टर्म्स जो मैंने आपको डिफाइन करी है। अच्छा, तो बात करते हैं एसेट्स इज इक्वल होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। ये इक्वेशन प्रूव करेगी या शो करती है कि किसी भी बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, कितना उसने वर्थ बनाई है, कितनी उसने वेल्थ बनाई है। ठीक है, एक बिजनेस से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी सेलिंग कर रहा है, लेकिन अगर उसके एक्सपेंस भी सेल्स के इक्वल ही हैं तो कोई प्रॉफिट वो गेन नहीं कर सकता, क्योंकि जितना वो अर्न कर रहा है उतना वो एक्सपेंस भी कर रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रूल्स डिफाइन करूंगी आपको। ठीक है, रूल की अभी बात करते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए ये प्रूव करती हूँ किस तरह से ये इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं। एक बिजनेस ओनर है मिस्टर अली, ठीक है, उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैश। कितना कैश इन्वेस्ट किया है? 1 लाख रुपीस। ठीक है, 1 लाख रुपीस लेके आया है कैश वो, तो कैपिटल हमारा कितना हो गया? 1 लाख रुपीस।
तो जनाब कैपिटल हमारा इक्वल हो गया एसेट के। फर्स्ट थिंग कि ड्यूल इफेक्ट है, एक तो एसेट में आया है हमारा, दूसरा इफेक्ट कहाँ है कैपिटल में। ठीक है, हमारे कैपिटल में 1 लाख रुपीज ऐड हुए हैं और हमारे कैश में भी 1 लाख रुपीज ऐड हुए हैं। ठीक है, इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद उसको फिर जरूरत पड़ी है मशीनरी की। ठीक है, अब मशीनरी के उसके बाद पैसे नहीं है तो किसी से क्या करेगा, ओस करेगा, बोरो करेगा, उधार लेगा। अब उसने किसी पर्सन से कितने 2 लाख रुपीज बोरो किए हैं, 2 लाख रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी जो इंक्रीज हुई है ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट कैश आया है हमारे पास, तो कैश में भी 2 लाख रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल ये बैलेंस की। 1 लाख प्लस 2 लाख टोटल कितने हो गए, राइट हैंड साइड पे हमारे 2 लाख हो गए लायबिलिटीज में और 1 लाख हो गए कैपिटल में। ठीक है, इसी तरह से एसेट्स में हमारे 1 लाख कैश है और 2 लाख हमारी मशीनरी है। ठीक है, टोटल कितना हो गया 3 लाख। यहां पे भी 3 लाख हो गए, 1 लाख लायबिलिटी, 2 लाख लायबिलिटी और 1 लाख कैपिटल। इट्स मीन एसेट्स इक्वल होते हैं लायबिलिटी के प्लस कैपिटल के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक चीज और कि हर एंट्री का डबल इफेक्ट है, जितनी ट्रांजेक्शन यहाँ परफॉर्म हुई है उसके डबल इफेक्ट आया है, ड्यूल इफेक्ट। कम से कम 2 इफेक्ट तो लाजमी होंगे हर एंट्री के। ठीक है, तो अब बात कर, तो अकाउंटिंग इक्वेशन को हम प्रैक्टिकल मोड पे करने से पहले कुछ रूल्स है वो मैं डिफाइन करूंगी आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन को हम किस तरह से प्रैक्टिकली करेंगे। उससे पहले रूल्स देखें आप, ये वो बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग इक्वेशन को हम करेंगे। ठीक है, नंबर 1 रूल है एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट इफेक्ट 2 साइड्स। हर ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट होगा या 2 साइड्स पे उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एसेट्स इंक्रीज एड ऑन एसेट साइड। जब भी एसेट इंक्रीज होंगे, ठीक है, बिजनेस में जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे तो कहां ऐड करेंगे, एसेट साइड पे। एग्जाम्पल दूंगी आपको मैं, मशीन परचेज। एक मशीन परचेज की गई है बिजनेस में, मशीन आई है। ठीक है, मशीन हम एसेट साइड पे ऐड कर देंगे। अगर हमने वो कैश पे परचेज करी है तो हमारे पास से एसेट कम भी हो रहा है, यानी कैश पे से माइनस कर देंगे। लेकिन अगर हमने वो उधार पे परचेज करी है ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट तो इट्स मीन कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है हम पर। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम अकाउंट पेबल में या क्रेडिटेड साइड पे लायबिलिटी में वो अमाउंट ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो कि हमें उधार पे कैश या फिर मर्चेंडाइज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करती हूं, नंबर 3 पॉइंट है एसेट्स डिक्रीज लेस ऑन एसेट साइड। जब एसेट डिक्रीज होंगे या कम होंगे, ठीक है, हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, एसेट में से डिक्रीज कर देंगे, माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल दूंगी आपको मैं, फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर कारोबार में से या बिजनेस में से सेल हुआ है, सोल्ड कर दिया उसको। ठीक है, जब फर्नीचर सोल्ड होगा तो एसेट माइनस हो जाएगा, यानी कि फर्नीचर हम लेस कर देंगे फर्नीचर में से। तो फिर ऐड क्या चीज होगी, अगर ऑन कैश सेल किया गया है यानी कि कैश पे डीलिंग हुई है, ठीक है, तो कैश आएगा उसके अगेंस्ट। फर्नीचर एक एसेट कम हुआ जो कि फर्नीचर है और एक एसेट ऐड होगा जो कि हमारा कैश है। ठीक है, अगर बाय चांस के हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है, फर्नीचर सोल्ड किया है हमने, वो उधार पे किया है, पेमेंट उस टाइम पर नहीं हुई, तो हम क्या चीज ऐड कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल में एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल, उसमें पोस्ट करेंगे अमाउंट, यानी कि अभी रिसीव नहीं हुआ, इन फ्यूचर रिसीव होगा हमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज। जब भी कभी लायबिलिटी इंक्रीज होगी जिस ट्रांजेक्शन में, हम ऐड ऑन लायबिलिटी साइड पे उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगी, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बिजनेस में लोन लिया गया है बैंक से, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो लायबिलिटी कहां ऐड कर देंगे हम, क्रेडिटर साइड पे या फिर अकाउंट पेबल में, लोन। ठीक है, लोन के अमाउंट से उसके अगेंस्ट क्या आया हमारे पास, कैश। लायबिलिटी तो इंक्रीज हुई है लेकिन उसके अगेंस्ट कैश भी तो आया है, यानी एसेट भी तो आया है हमारे पास, तो कैश में क्या चीज कैश में अमाउंट ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे कैश में अमाउंट
और फिर लायबिलिटी हमारे पास ऐड हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है लायबिलिटी डिक्रीज। जब भी कभी लायबिलिटी हमारे पास से कम होगी या डिक्रीज होगी, लेस ऑन लायबिलिटी, लायबिलिटी में से माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे उधार लेते हैं हम कैश या फिर मर्चेंडाइज गुड्स, ठीक है। अब उसको हमने पेमेंट कर दी, उधार पे ली थी, फिर पेमेंट कर दी हमने उसको, अब पेमेंट कर दी मीन के लायबिलिटी हमारे पास से कम हो गई, लायबिलिटी माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। अच्छा, एक चीज और कम होगी, कैश, क्योंकि लायबिलिटी जब भी हम पे करेंगे ऑफकोर्स या तो वो कैश की फॉर्म में होगी, ऑफकोर्स वो कैश की ही फॉर्म में होगी, ठीक है, तो कैश माइनस कर देंगे। जी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर 6, ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज। ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। जब भी कभी हमें कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होगी, उसे हम ऐड करेंगे कैपिटल में। एग्जाम्पल, जब भी कभी प्रॉफिट अर्न होगा, कोई कमीशन इनकम अर्न होगी, कोई भी इनकम अर्न होगी, जैसे कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, कोई सी भी इनकम होगी या फिर प्रॉफिट होगा, वो कहाँ ऐड करेंगे हम, कैपिटल में। एक इफेक्ट तो उसका कैपिटल में जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो इनकम होगी, ऑफकोर्स वो कैश की फॉर्म में होगी, तो कैश में ऐड कर देंगे वो अमाउंट, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कैश में जाएगा और पहला इफेक्ट हमारा कैपिटल में जाएगा, ड्यूल इफेक्ट होगा। जी, तो इसका लास्ट पॉइंट है ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज लेस इन कैपिटल। जब भी कभी कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होगी, हम लेस कर देंगे कैपिटल में से, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगी, ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस, जब भी लॉस होगा या एक्सपेंस होंगे, वो कहां से लेस होंगे, कैपिटल में से। और एक चीज और लेस होगी, कैश, ठीक है। जब भी एक्सपेंस होते हैं या लॉस होता है, वो कैश में से माइनस होता है, कैपिटल में से तो माइनस होगा, लेकिन वो कहां से भी माइनस होगा, कैश में से, ठीक है। तो बात करें ड्राइंग, एक एक्सपेंस होता है ड्राइंग का, ये अकाउंट कब क्रिएट करते हैं हम, जब क्रिएट करते हैं जब ऑनर जो है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से कैश विड्रॉ करेगा, या फिर प्रोडक्ट, मर्चेंडाइज, गुड्स, जब भी अपने जाती इस्तेमाल के लिए विड्रॉ करेगा, निकालेगा बिजनेस से, हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे ड्राइंग का, ठीक है। ये भी एक एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस कहाँ माइनस करें, कहां से माइनस करेंगे, कैपिटल से, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, कैश में, यानी कैश भी माइनस होगा। जनाब ये रूल्स थे जी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, पहले मैं इसको वर्बली डिफाइन करती हूँ आपको, फिर मैं इसे परफॉर्म करके दिखाऊंगी। नंबर 1 है, मिस्टर अली इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। मिस्टर अली एक पर्सन है, ठीक है, मिस्टर अली एक पर्सन है, उन्होंने कैश में इन्वेस्ट किया है, कितना, 1 लाख रुपीज कैश इन्वेस्ट किया है, कैश में ऐड कर देंगे हम, ठीक है, 1 लाख रुपीज। और दूसरा इफेक्ट जाएगा, जब भी इन्वेस्ट करेगा मीन कि कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो कैपिटल 1 लाख रुपीज हम ऐड कर देंगे। सेकंड पॉइंट होगा, सेकंड जो इसकी हमारी ट्रांजेक्शन है वो है परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश 20,000। मर्चेंडाइज परचेज की गई है, ठीक है, ऑन कैश यानी कैश बेसिस पर 20,000। मर्चेंडाइज हमारा एसेट होता है, करंट एसेट, ठीक है। गुड्स या मर्चेंडाइज में ऐड कर देंगे हम 20,000, और उसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया है, तो माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा इन अदर कैश, यानी कैश में से हम 20,000 लेस कर देंगे। कैश पे एक एसेट है, एक एसेट हमारे पास ऐड हुआ है और दूसरा एसेट हमारे पास से माइनस होगा जो कि कैश है, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड हमारी ट्रांजेक्शन है परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट 25,000। इक्विपमेंट वो चीजें होती हैं जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, प्रिंटर, ठीक है, और इस तरह की और एसेसरीज होती हैं जो कि हमारे बिजनेस में यूज हो रही होती हैं। तो इक्विपमेंट परचेज क्या है, ऑन क्रेडिट यानी उधार पे, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट मीन उधार पे 25,000। इक्विपमेंट एसेट है तो एसेट में 25,000 ऐड कर देंगे इक्विपमेंट के अकाउंट में। और इसके अलावा ऑन क्रेडिट यानी उधार पे ली है हमने, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो 25,000 का इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 है पेड टू क्रेडिटर 25,000। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे उधार लेते हैं हम, ठीक है,
उनको पे किया गया है 25,000। लास्ट एंट्री में हमने उधार पे इक्विपमेंट लिया था, उसकी पेमेंट करी है, ठीक है। अब लायबिलिटी कम हो गई हमारे पास से, तो लायबिलिटी में से 25,000 माइनस कर देंगे। इसके साथ ही हमने जो लायबिलिटी पे करी है, क्रेडिटर को पे किया है, वो हमने कैश किया है, तो कैश में से भी 25,000 हमारे पास से माइनस होंगे। फिफ्थ एंट्री है सोल्ड गुड्स मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइज से गुड्स सेल की गई हैं, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट उधार पे बेची गई हैं, यानी अभी पेमेंट नहीं हुई हमें। गुड्स मर्चेंडाइज तो हमने सेल कर दी है, कितने की, 10,000 की, लेकिन पेमेंट अभी नहीं हुई। जब उस टाइम पे पेमेंट नहीं होती बल्कि इन फ्यूचर होने वाली होती है, या एज पर बिल, ठीक है, बिल में जो डेट मेंशन होती है उसके मुताबिक होगी, तो हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, उस पर्सन के नाम से, ठीक है, जिससे हम उधार पे डीलिंग कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम मर्चेंडाइज से गुड्स में से कम करेंगे कितने, 10,000 रुपीज, और एक अकाउंट क्रिएट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल का, उसमें से भी हम उसमें ऐड कर देंगे कितने, अच्छा ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हमारा एसेट का अकाउंट होता है, करंट एसेट है हमारा ये, ठीक है, इसमें 10,000 हम ऐड कर देंगे। सिक्स एंट्री है पेड सैलरीज 5,000, सैलरीज उजरत, ठीक है, ये तनख्वाहें दी गई हैं, ठीक है, वर्कर्स को, तो ये एक एक्सपेंस है हमारा। और तमाम एक्सपेंस ये लॉस कहां से माइनस करते हैं, कैपिटल से। और सैलरी ऑफ कोर्स के कैश फॉर्म में दी गई होगी, कैश होगा, तो कैश माइनस होगा हमारा, कैश में से 5,000 माइनस करेंगे, इसके अलावा एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस कर देंगे। सेवन एंट्री है मिस्टर अली विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000। मिस्टर अली ने विड्रॉ किया है, निकाला है बिजनेस से कैश अपने जाती इस्तेमाल के लिए, कितना, 5,000। जब भी कभी ओनर अपने जाती इस्तेमाल के लिए कैश निकालेगा, उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, और विड्रॉ यानी ड्रॉइंग के अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैश में से माइनस होगा हमारा कितना, 5,000 का अमाउंट। इसके साथ ही जितने भी एक्सपेंस है हम कैपिटल से माइनस कर रहे हैं, तो कैपिटल में से भी 5,000 रुपीज माइनस कर दिए जाएंगे जी। तो एक पॉइंट है हमारा, प्रोप्राइटर मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 20,000। प्रोप्राइटर है जो मालिक है, उसने एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है, कितने की, 20,000 रुपीज की, 20,000 की उसने क्या करी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब भी कभी बिजनेस ऑपरेट के दौरान पैसे चाहिए होते हैं या कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, तो ओनर जो है मजीद इन्वेस्टमेंट अपने पास से घर से लेकर आता है, अपने पर्सनल अकाउंट से, ठीक है। तो वो पैसे जो कि अपने पर्सनल अकाउंट से ऐड करेगा, जो लेके आएगा ऑनर या बिजनेस ऑनर, तो फिर वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। इट्स मीन कि हमारे कैपिटल में 20,000 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और कैश में भी 20,000 ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को प्रैक्टिकली करती हूँ। सबसे पहले हमारी ट्रांजेक्शन है कैश इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 1 लाख रुपीज। सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारी क्या आती कि कैश इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में 1 लाख रुपीज, तो हमारा कैश में कितना अमाउंट आ गया, 1 लाख रुपीज कैश में ऐड हो जाएंगे। और ये क्या है, इन्वेस्ट किया गया है, तो हमारा कैपिटल भी है, ये क्या है, कैपिटल, तो 1 लाख रुपीज हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। दोनों साइड पे हमारा कैश पे ऐड हुआ है और कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, कैपिटल कैश इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर इक्विटी या फिर कैपिटल इंक्रीज हुआ है। बैलेंस करते हैं इसको। जी, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, परचेज ऑन कैश 20,000, परचेज ऑन कैश 20,000, ठीक है, यानी कि परचेज मर्चेंडाइज परचेज की गई है कैश पर 20,000 रुपए में, मर्चेंडाइज में ऐड कर देंगे हम कितने, 20,000 की मर्चेंडाइज परचेज की गई है, ठीक है, 20,000 की मर्चेंडाइज परचेज की गई है ऑन कैश, कैश बेसिस पर, यानी कि कैश पर। अब जाहिर सी बात है, हमने मर्चेंडाइज परचेज करी है, उसके अगेंस्ट हमने कैश पे किया है, तो माइनस कर देंगे कैश में से 20,000, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, 1 लाख में 20,000 माइनस करते हैं तो 80,000 आएगा अमाउंट, बैलेंस क्या आएगा, 80,000। और यहाँ पे मर्चेंडाइज हमारी कितनी है, 20,000 रुपीज की, बाकी कैपिटल में 1 लाख रुपीज ही है हमारे। थर्ड एंट्री हम पढ़ते हैं, परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट
25,000। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, इक्विपमेंट परचेज किया गया है उधार पर 25,000 का, ठीक है। तो इक्विपमेंट में कितना अमाउंट ऐड कर देंगे हम, 25,000, क्योंकि 25,000 से तो इक्विपमेंट परचेज किया गया है, इसके साथ उधार में लिया गया है, तो हम 25,000 कहां पे भी ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट हमारा जाएगा ऑन अकाउंट या फिर उधार साइड पे, क्रेडिटर साइड पे, ठीक है। बैलेंस करते हैं, 80,000 हमारा कैश है, 20,000 की हमारे पास मर्चेंडाइज है, ठीक है। इक्विपमेंट हमारे पास 25,000 का है, लाइबिलिटी भी 25,000 की है हमारे पास, ठीक है। और 1 लाख रुपीज हमारे कैपिटल में है। जी जनाब, तो अब हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। पेड टू क्रेडिटर 25,000। लास्ट ट्रांजेक्शन में जो कि हमने इक्विपमेंट परचेज किया था उधार पे, उसकी पेमेंट करी है। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट हुई है कितनी, 25,000 की। लाइबिलिटी कम हुई हमारे पास, और एक चीज और कम हुई है जो कि कैश, क्योंकि कैश के फॉर्म में पे करा होगा ना हमने। लाइबिलिटी जो पे करी है कैसे पे करी है, कैश दिया है हमने उसके अगेंस्ट, और लाइबिलिटी हमारी 25,000 से लेस हो जाएगी, ठीक है। 25,000 से हमारी लाइबिलिटी लेस हुई है और 25,000 से हमारा कैश भी लेस हुआ है। बैलेंस करते हैं, 80,000 में से 25,000 जब माइनस करते हैं तो अमाउंट आएगा 55,000, ठीक है। मर्चेंडाइज हमारी 20,000 की है, इक्विपमेंट हमारा 25,000 का है, लाइबिलिटी हमारी नील हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 25,000 से लेस करते 25,000, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। 1 लाख रुपीज की हमारा कैपिटल अभी भी मौजूद है। जी जनाब, तो अब बात करते हैं इसके बाद की एंट्री की। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 10,000, सही है। गुड्स सेल की गई हैं, बेची गई हैं ऑन क्रेडिट, उधार पे, उधार पे बेची गई है, मीन्स अभी कैश नहीं आया हमारे पास, ठीक है। गुड्स तो कम हो गई, सेल हो गई है, कितने से, 10,000 रुपीज से। 10,000 से मर्चेंडाइज हमारी लेस होगी, और 10,000 हमें अभी रिसीव नहीं हुए लेकिन इन फ्यूचर रिसीव हो जाएंगे, तो हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल का, ठीक है। उसके अंदर ऐड कर देंगे हम 10,000 रुपीज, ठीक है। अगेन बैलेंस करते हैं, 55,000 हमारे कैश में मौजूद हैं, सही। 20,000 की मर्चेंडाइज थी, लेकिन चूंकि अब 10,000 की सेल हो चुकी है, इट्स मीन कि सिर्फ 10,000 की बची हुई है हमारे पास, ठीक है। इक्विपमेंट में हम 25,000 ही ऐड करेंगे। 10,000 हमारे अकाउंट रिसीवेबल में ऐड हो चुके हैं, लायबिलिटी है नहीं हमारे पास, 1 लाख का हमारे पास कैपिटल है, ठीक है। आगे ट्रांजेक्शन करते हैं हम। पेड सैलरीज 5,000, वर्कर्स को सैलरी पे की गई है कितनी, 5,000 की, 5,000 की सैलरीज दी गई है। सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं किसमें से, कैपिटल में से। लेकिन जब हमने सैलरी पे की है तो ऑफकोर्स उस कैश में की होगी, ठीक है। तो 5,000 रुपीज हमारे माइनस होंगे कैश में से, और 5,000 हमारे माइनस होंगे कैपिटल में से, ठीक है। तो कैश में से 5,000 जब हम माइनस करते हैं तो बैलेंस आएगा 50,000, ठीक है। वन लाख रुपीज कैपिटल था हमारा, अब कैपिटल में से हमने 5,000 क्या कर दिए, लेस कर दिए, तो 95,000 हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है। जी, तो अब बात करते हैं 7 एंट्री की। मिस्टर अली विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। मिस्टर अली एक पर्सन है जो कि बिजनेस ओनर है, वो विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बिजनेस से कैश अपने जाती इस्तेमाल के लिए, कितना, 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज उन्होंने कैश विड्रॉ कराए, ठीक है। 10,000 रुपीज हमारे कहां से माइनस होंगे, हमारे कैश में से। इसके साथ ही विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग का अकाउंट, ड्राइंग क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है, तो 10,000 रुपीज हम अपने एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, यानी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 50,000 था हमारा कैश, अब 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 40,000, ठीक है। 10,000 की हमारी मर्चेंडाइज बची हुई है, 25,000 का हमारा जो बैलेंस है इक्विपमेंट में है, और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा 10,000 रुपीज ही है।
जी तो कैपिटल हमारा पहले कितना था, 95,000 था, और अब कितना रह गया, अब 10,000 माइनस करते हैं हम तो 85,000 रह गया। ठीक है जी जनाब, तो अब हम बात करते हैं लास्ट वन एंट्री की। प्रोप्राइटर मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। प्रोप्राइटर या ओनर, ठीक है, एक ही टर्म है। मालिक ने मजीद इन्वेस्ट किया है कैश 20,000, बिजनेस के अंदर वो मजीद कैश लेके आया है। ठीक है, तो 20,000 हम कैश में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमारा कैपिटल भी तो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 10,000 20,000 उसने मजीद इन्वेस्टमेंट करी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मजीद उसने कैपिटल अपना इंक्रीज किया है। ठीक है, 20,000 हमने कहा ऐड कर दिए, कैपिटल साइड पे, और 20,000 हमने ऐड कर दिए अपने कैश साइड पे। अब बैलेंस करते हैं, 40,000 पहले से कैश मौजूद था, ठीक है, 20,000 अभी ऐड हुआ है, टोटल 60,000 हो गया। कैश कितना हो गया, 60,000। 10,000 की मर्चेंडाइज है हमारे पास, 25,000 हमारे इक्विपमेंट में बैलेंस है, और 10,000 अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, और यहाँ पे जो है 85 और 20 1,05,000, टोटल कैपिटल कितना है हमारा, 1,05,000। अब चेक करते हैं कि हम जो इक्वेशन परफॉर्म करिए वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं। ठीक है जी, तो 60,000 में कैश 60,000 और 10,000 मर्चेंडाइज 70,000 हो गए। 70 में 25,000 ऐड करते हैं हम तो 95,000 हो जाएंगे। 95,000 में ऐड करते हैं हम 10,000 तो 1 लाख, टोटल बैलेंस बन रहा है 1,05,000, और यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी 1,05,000 ही का बैलेंस पड़ा हुआ है हमारे पास, यानी कि हमारे कैपिटल में कितने हैं, 1,05,000। एसेट भी 1,05,000 है और कैपिटल भी हमारा 1,05,000। ठीक है, इट्स मीन के हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। एक्चुअल हमारे जो एसेट्स हैं 1,05,000 के, उसके अंदर लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, नील है, जबकि कैपिटल में कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, 1,05,000। क्वेश्चन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई डाउट हो, कोई इक्वेशन, कोई ट्रांजैक्शन आपको क्लियरली समझ ना आई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। ठीक है, आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करें, मेरी आज की क्लास को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले क्लासेस में और एनर्जेटिक होकर आपको अच्छा सा अच्छा रिस्पॉन्स दूं। थैंक यू।